बहनों भाइयों, जय श्री राम। इंद्रधनुष के फिल्म अंक में आप सभी का स्वागत है। भारतीय फिल्म दुनिया के इतिहास में 3 प्रमुख स्कूल माने जाते हैं: देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर। फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना पूना में तो बहुत बाद में हुई, लेकिन इसके पहले जो भी लड़के लड़की वहाँ कलाकार बनने के लिए आते थे, तो वो इन तीनों को ही अपना आदर्श मानते थे। इन्हीं से वो प्रेरणा प्राप्त करते थे। तो जो लड़के हीरो बनने आते थे, वो किसी न किसी ढंग से इन तीनों का ही अनुकरण करते थे। चाहे वो उनकी एक्टिंग हो, चाहे वो उनकी स्टाइल हो, चाहे उनके चलने की, बोलने की, गाना गाने की अदा हो, इन्हीं को वो कॉपी किया करते थे। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि आज थम गया हो, ये सिलसिला अभी भी जारी है। थोड़ा बहुत दिखने में आ ही जाता है। और तो और मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों के लिए तो ये लोग पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो आज मैं आपको देवन जी के बारे में मज़ेदार एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है। 1951 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। चूँकि देवानंद केवल एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय संयोग से जहाँ ये लोग काम के लिए गए थे, वहाँ पर एक और युवक आया हुआ था जो कि इनसे अपरिचित था। दोनों अपने अपने सामान को रखकर नहाने गए। उसके बाद बाहर निकले, और अब जब देवानंद ने अपनी शर्ट पहननी चाहिए, तो वो शर्ट उनको वो दिखी नहीं कि अरे मैं शायद लाना भूल गया। तो उन्होंने अपनी जो वहाँ दूसरी शर्ट रखी हुई थी उसी को पहन लिया। जब वो बाहर निकले, तो वो युवक जो इनके साथ में ही स्ट्रगलर था, वो भी आया हुआ था, वो उनको वहाँ मिला। थोड़ी देर उनकी बात हुई। फिर देवानंद जी ने उससे पूछा, ये शर्ट आपने कहाँ से ली? तो उसने भी पूछा, आपने ये शर्ट कहाँ से ली? तो उनको फिर बाद में समझ में आया, और वो दोनों खूब हंसे, क्योंकि वो दोनों ने एक दूसरे की शर्ट पहन ली थी। और वो जो दूसरे शख्स थे, दूसरा युवक जो था, वो थे गुरुदत्त। इसी तरह से उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई। तब उस समय दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि देवानंद ने कहा कि यदि मैंने पहले फिल्म बनाई, तो मैं तुमको अपनी फिल्म में डायरेक्टर का काम दूंगा। और गुरुदत्त ने कहा कि मैंने अगर कोई फिल्म डायरेक्ट की, तो मैं तुमको अपनी फिल्म में एज ए हीरो जरूर लूँगा। तो भाग्यवश हुआ ये कि देवानंद ने बाजी फिल्म बनाई, तो उन्होंने अपने उस वचन को याद रखा और गुरुदत्त को ही डायरेक्टर का काम दिया। जब ये फिल्म का प्रीमियर था स्वस्तिक सिनेमा मुंबई में, तो प्रीमियर के बाद जब ये बाहर निकले, देवानंद और भी साथ में थे, तो वहाँ पे यंगस्टर लोगों की भीड़ ने एकदम देवानंद को घेर लिया। खूब उनके साथ उनको अपने कंधे पर उठा लिया, और बहुत खींचातानी मच गई थी। सब उनको कोई किस करना चाह रहा था, कोई कुछ करना चाह रहा था। तो ऐसे में किसी ने उनको लगा कि कोई शायद कैप भी लेना चाहता है। तो उन्होंने अपनी वो बैरेट कैप निकाली और ऐसे हवा में
घुमाते हुए दूर ऐसे फेंक दी। वहाँ यंगस्टर का हुजूम था तो उसमें भगदड़ मची और तकदीर से एक लड़की के हाथ में वो बैरेट कैप लग गई। तो उस लड़की ने एक विजेता की भांति उस कैप को हिलाकर देव साहब को दिखलाया और फ्लाइंग किस दिया, और देव साहब ने भी उसको फ्लाइंग किस दिया और उसको अच्छे से देखा लड़की को और हाथ हिलाकर उसको वेलकम किया। इस घटना के 50 साल बाद क्या हुआ वो बताता हूँ। देवानंद का खुद भी कहना है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सोचता हूँ, हर काम में मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ, मेरे को लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं, सुस्ती बिल्कुल पसंद नहीं, हर काम में तेज़ी से सोचना और डिसीज़न लेने के बाद तुरंत उस पर अमल करना। कोई भी यदि काम सोचा है तो उसको तुरंत मैं उस पर अमल करता हूँ, उसको टालता नहीं, तेज चलता हूँ, तेज बोलता हूँ। तो ये मेरी आदत में शुमार हो चुका है। अच्छा, उनकी जो चाल थी वो एक विशिष्ट शैली की थी। उनके कपड़े एक विशिष्ट ढंग के हुआ करते थे। उनके सिर पर कैप होती थी और स्कार्फ, जैकेट ये उनके बिल्कुल अनिवार्य वस्त्र थे जो इनके उसमें जुड़े हुए थे। तो उसके बाद वो हमेशा कैप में ही आपको दिखते थे, चाहे वो शूटिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो 50 साल बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया था अपने, तो उससे अपने मिलने के लिए वो वहाँ पहुँचे और कार से उतरकर वो कुछ सोचते हुए अपनी विशिष्ट शैली में, यानी उनका जो सिर जो था वह ऐसा झुका रहता था, ऐसा, और नीचे देखते रहते थे और ऐसी तेज चलते थे। चलना क्या बल्कि समझिए वो दौड़ते थे। आप फिल्मों में भी देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। वो फिल्मों में गाना भी गाते थे तो दौड़ते हुए गाते थे। अभी एक दिन टीवी पर एक गाना आ रहा था, तो हालांकि उस गाने को मैंने सुना नहीं था, मगर वो उसमें भागते हुए मैंने देवानंद को देखा तो मैं समझ गया कि ये खोया खोया चांद वाला गाना है शायद, जिसमें वो दौड़ रहे हैं। तो वो अपने उसी स्टाइल में नीचे सिर किए हुए और कुछ सोचते हुए और नीचे देखते हुए तेज़ी से घुसे। तो क्लिनिक जहाँ डॉक्टर बैठते थे वहाँ और वेटिंग हॉल में के बीच में एक ग्लास डोर था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था वो, और बहुत पतला कांच था, ज़्यादा मोटा जैसे आजकल लगते हैं वैसे नहीं थे। तो ये तेज़ी से घुसे और उसको दरवाजे को उनको नहीं समझ में आया क्योंकि ये नीचे देख रहे थे, और जाते ही साथ से टकरा गए। उनका टकराना था कि कांच टूट पड़ा, कांच टूटा और ये नीचे गिर पड़े। वहाँ पे जो 4-5 यंगस्टर बैठे थे वेटिंग रूम में, तो वो स्तब्ध रह गए देख के, कह रहे क्या हो गया, शॉक्ड हो गए तुरंत। थोड़ी देर वो उनसे कुछ बोलते नहीं बना, उनको लगा कि क्या हो गया, ये तो बहुत फैटल हो सकता है, और सचमुच बहुत फैटल हो सकता था। तो थोड़ी देर बाद वो तुरंत देव साहब उठे अपने स्टाइल में और उन्होंने अपने कांच झड़ाना शुरू किया। चारों तरफ कांच फैल गए थे, टुकड़े टुकड़े, और काफ़ी नुकीले कांच के टुकड़े थे। वो अगर नुकीले टुकड़े अगर गड़ते तो वो काफ़ी फैटल हो सकता था, काफ़ी घातक हो सकता था। लेकिन भगवान की दया से उनको एक खरोंच भी नहीं आई। तब जो वहाँ बैठे थे बच्चे, उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया, आप तो बाल बाल बच गए। बोले यस, ज़रूर ज़रूर।
तो दूसरी लड़की ने कहा कि बोले आप अपने नीचे देखकर चल रहे थे। तो देव साहब ने कहा बोले मैं नीचे ही देख के चलता हूँ, जबकि मेरे को सामने देख के चलना चाहिए, मगर मेरी आदत से मैं नीचे ही देख के चलता हूँ। तो तीसरी लड़की ने कहा कि आपको जो चोट नहीं लगी, आपकी जो बचे हैं आप, वो आप अपनी कैप के कारण बचे। तो देव साहब ने बड़ा ह्यूमरस जवाब दिया, बोले मैं इसीलिए तो मैं कैप पहनता हूँ हमेशा। तो वहाँ जो यंगस्टर थे उनके चेहरे पे हंसी आ गई। फिर उसी लड़की ने कहा, बोले आपकी एक बैरेट कैप मेरे घर में भी है। तो देव साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अच्छा ऐसी बात है। लड़की बोले जी हाँ, मेरे यहाँ बड़ी खुश हो गई थी, उसमें बड़ा गर्व की भावना थी। बोले वो मेरे यहाँ शोकेस में रखी हुई है। तो बोले वो कैसे? बोले दरअसल मेरी दादी जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो दादी मतलब अब आप सोचिए, जिस समय देव साहब की फिल्म लगा करती थी और उस समय सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, तो पोस्टर बड़े बड़े लगे रहते थे। तो जब भी बाज़ार से कभी दादी अपनी पोती के साथ निकल रही हैं, तो वो पोती और दादी दोनों ही रुक के ज़रूर एक बार देखते थे कि अच्छा देवानंद सिंह की पिक्चर आई है लगता। मतलब इतना बड़ा गैप था, और इसी कारण वो सदाबहार हीरो माने जाते थे। सदाबहार हीरो यानी वो भी, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि अभिनेत्री रेखा को, कि जो इतनी उम्र के हो जाने के बावजूद भी आज भी बिल्कुल यंग दिखती हैं, उसी तरह देव साहब का था कि वो उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। यानी बताइए, दादी की उम्र वाले भी उनको पसंद करते थे और उनकी पोती भी उनको पसंद करती। तो इसलिए उनको सदाबहार हीरो कहा जाता था। तो बोले अच्छा, मगर ये कैप तुम्हारे यहाँ कैसे? तो बोले मेरी दादी को आपने ही वो कैप दी थी जब आपकी बाजी फिल्म का प्रीमियर शो था। तो देव साहब ने थोड़ा सोचा, फिर याद आ गया उनको उस लड़की का चेहरा, जो लड़की को उनने अपनी बैरेट कैप फेंकी थी और उसने प्राप्त करने के बाद उसको फ्लाइंग किस दिया था। बोले अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वो बड़े खुश हो गए। बोले उनको मेरा प्यार बोलना। और फिर उसके बाद बच्चे जो यंगस्टर थे उन्होंने उनके अपनी अपनी नोटबुक आगे कर ली कि सर ऑटोग्राफ। सबको ऑटोग्राफ देते हुए उन्होंने दादी के लिए एक अलग से ऑटोग्राफ दिया। तो उस लड़की ने कहा उनसे कि यदि मेरी दादी कहती हैं कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक देव साहब से दोबारा नहीं मिल लेती। तो देव साहब ने उसको उत्तर भी बड़ा जोरदार दिया। बोले तुम अपनी दादी से करना कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं उनको मरते नहीं देखना चाहता। तो लड़की मुस्कुरा दी। तो ऐसे थे देव साहब। उनकी जो रोमांसिक विथ लाइफ है, उन्होंने जो लिखी है आत्मकथा अपनी, वो इतनी बेबाकी से लिखी है और इतना सच लिखा है अपनी ज़िंदगी का कि शायद इतना सच तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वाले ने भी नहीं लिखा, जो कि सच के नाम से जाने जाते हैं। तो और इस तरह के उनके अनेक किस्से हैं जो मैं लाते रहूँगा, और आप लोगों ने ये अंदाज़ लगा लिया होगा कि मैंने इसीलिए टोपी के महत्व को समझते हुए, कैप के महत्व को समझते हुए आज कैप लगा के आपके सामने आया हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि आप भी कैप पहनिए, अपने सिर को खुला मत रखिए, सिर पे ज़रूर कुछ ना कुछ रखिए। ये एक ज्योतिष के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर को खुला रखने से गलत होता है। सिर को
ढाँक के रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आज मैं यहीं इस कथा को विराम देता हूँ। अगली बार और कोई नया किस्सा लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।